तो आज का टॉपिक क्या था? बी अ गुड पेरेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो क्या था कि अगला टॉपिक क्या था? मज़े करना, है ना। मज़े करने का मतलब है कि अपने बच्चों को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना और उनके साथ खेलना। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि टाइम नहीं दे पाते हैं अपने काम के कारण। इतना बिजी होते हैं, इतना बिजी होते हैं। अगर कोई जॉब कर रहा है तो और टाइम नहीं दे पा रहा है। जॉब करने वाले हों, बिज़नेस करने वाले हों, कोई भी हों, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, चाहे खेती किसानी का भी काम करें। इतना बिजी होते हैं कि अपने घर वालों को बिल्कुल भी टाइम अपने बच्चों को टाइम दे ही नहीं पाते हैं। उनके साथ थोड़ा सा खेलना चाहिए, बैडमिंटन खेलें, जो भी गेम वगैरह, थोड़ा छोटा मोटा जो गेम होता है उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होता है कि बच्चे लोग ना ऐसे में क्या कि कहीं भटकते नहीं हैं, कहीं और नहीं जाते हैं कि कहीं और खेलने जाएं, कहीं और घूमें, ये वो। ऐसे ही करने से जब घर वाले, जब मम्मी पापा उनको टाइम नहीं देते हैं, तो वही क्या करते हैं, वो लोग यहाँ वहाँ फिर उसी टाइम से उनका फिर यहाँ वहाँ जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करने में क्या होता है कि बच्चों का माइंड भी बढ़िया मतलब कहने का मतलब है कि जो जंग लगा रहता है वो भी दूर होता है। कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खेल भी ज़रूरी होता है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं होता। तो उनके साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज अ फ्रेंड, मतलब उनको दोस्त मान के उनके साथ खेलें, तब सारी चीज़ें वो भी क्या है कि शेयर करेंगे आप लोगों से, ठीक है ना। तो क्या करना है, टॉपिक क्या था कि बच्चों के साथ खेलने के लिए समय ज़रूर निकालें रोज़, और अच्छा भी लगेगा, आप लोगों को भी एक दोस्त मिलेगा। आप लोग भी चाहते हैं कि हम भी खेलें, यार हमारे दोस्त कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो बच्चों को ही दोस्त बनाएं और उन्हीं के साथ खेलें, रोज़ खेलें। कुछ भी हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, शतरंज हो गया, और बैडमिंटन हो गया। बहुत सारे तो गेम होते हैं जो घर में रहकर भी खेला जा सकता है। बच्चों के साथ ज़रूर खेलें। जो टाइम हम अपने दोस्तों को देते हैं, जो पड़ोसियों को देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बैठ के खेलने लग जाते हैं, तो वही चीज़ अपने घर में खेलें, बच्चों के साथ खेलें, ठीक है। फिर अगला है, अब क्या है कि बच्चों के सामने दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिखावा का मतलब है कि व्यवहार, है ना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि पापा ऐसा, मैं देखो ऐसा मैं तैयार हो गई हूँ, मैं बढ़िया लग रही हूँ। तो पापा देख नहीं रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, है ना। मम्मी भी नहीं देख रही है, मतलब कुछ और काम कर रहे हैं। मम्मी से पूछे या कि फिर पापा से पूछे, हाँ बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, हाँ, बढ़िया लग रही हो, एक नंबर, है ना। तो अब ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, है ना। अब क्या है कि जैसे फालतू में बोल देते हैं ना, बिना देखे बिना समझे, तो उनको ऐसा एहसास दिलाना कि हम उसको देख रहे हैं, मतलब उसको देख के महसूस, सब चीज़ समझने के बाद बोल रहे हैं कि हाँ बढ़िया है। तो दिखावा फालतू में नहीं करना चाहिए उनके सामने। ऐसा अगर करने से क्या होता है कि उनको भी गलत प्रभाव पड़ता है। वो बच्चे फिर बोलते हैं कि अरे हाँ चलो ठीक है पाप, ऐसे ही तो बोल देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं हमारे, हमसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा फिर तरह तरह के फिर उनके बातों मन में चलने लग जाता है। तो ठीक से सुने, जो वो कह रहे हैं ठीक से सुने और समझें, उसके बाद रिप्लाई करें। इतना बिजी ना रहें कि उनको ना तो ठीक से सुनना, ना सुने और ना समझें, और फिर से उनको बस दिखावे के चक्कर में दिखावा करने के लिए ऐसे ही कह दें। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले उनको सुनना है, समझना है, जो भी कहते हैं उनको पहले सुने और समझें। क्योंकि बच्चों का जो बचपना होता है ना, बच्चों का जो बचपना होता है वही बेस होता है, का मजबूती होता है वही। तो वही गलती नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट्स वही गलतियां कर डालते हैं। अरे बच्चे अभी क्या समझेंगे, हम कुछ भी कर दो। सबसे ज़्यादा समझ तो वही तभी होता है। अभी अभी इस उम्र में क्या समझ, कुछ समझदारी उतना ज़्यादा नहीं होता है। जो पहले से ही उनका जो बेस जितना ज़्यादा हम मजबूत करेंगे वही जाके बाहर आता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हम पेपर देने जाते हैं तो बाकी पहले से जो पढ़ाई किए रहते हैं वही याद रहता है। उस टाइम पे जो पढ़ते हैं वो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस रिपीट कर लेते हैं उनको। तो ये चीज़ करना है। फिर अगला है, अपने बच्चों से बिना शर्त के प्यार करें। कई बार क्या होता है कि शर्त, आप ये करोगे तो हम ऐसा करेंगे, है ना, हम घुमाने लेकर जाएंगे, आप ऐसा करोगे तो हम घुमाने लेकर जाएंगे, ऐसा करोगे तो ये करेंगे, ऐसा करोगे तो वो करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि शर्त देकर, है ना, शर्त देकर कुछ पेरेंट्स लोग प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे में क्या बच्चे लोग फिर, वही मैं बताया था कि तुलना करना फिर शुरू कर देते हैं वो लोग भी। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर वो भी शर्त, नहीं पापा आप इतना करोगे तो हम ये करेंगे, हम पढ़ाई तब करेंगे, आप जब ये करोगे, तो फिर वही
होने लग जाता है, फिर उसका उल्टा भी होने लग जाता है। जैसे कि आप जब हम पेरेंट्स जैसे कर रहे थे बच्चों के साथ, फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते जाएंगे तो वो भी ऐसे करेंगे कि नहीं मम्मी ऐसा आप करेंगे तभी जाके मैं काम करूँगी, तभी जाके मैं स्कूल जाऊँगी, आप मेरे लिए ये लेकर आओ, मेरे लिए स्कूटी लेकर आओ, मेरे लिए मोबाइल लेकर आओ। तब तो धीरे धीरे करके के छोटे से तो स्टार्ट होता है। चोर डाकू, बड़े बड़े चोर और डाकू ऐसे थोड़ी ना बनते हैं। छोटे छोटे स्कूल, पहले स्कूल में पेंसिल चोरी करेंगे, रबड़ चोरी करेंगे, वगैरह वगैरह चोरी करेंगे, फिर धीरे 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 उनको रोका नहीं जाता है तो फिर जाके बड़े चोर बन जाते हैं। तो क्या करना है कि बिना शर्त के प्यार करना है अपने बच्चों से, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि रिजल्ट है ना, जब पढ़ाई का टाइम आ जाता है, बच्चे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आता है। जब रिजल्ट उनका बढ़िया आएगा, बढ़िया नंबर, अच्छे नंबर आएंगे तो उनको बढ़िया तारीफ़ करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। और बढ़िया नंबर नहीं आएगा तो फिर उनके साथ कुछ अलग टाइप से बर्ताव करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे वो फेल हो जाए, चाहे 40 नंबर आए, चाहे 100 नंबर आए, एकदम जैसे 100 नंबर में 100 नंबर आने पर जितना आप उनका सम्मान करेंगे, जितना रिस्पेक्ट से बात करेंगे, उतना ही फेल होने पर ही बात करें। अंतर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारे इधर के। ऐसा माहौल बनाया गया है कि अगर बच्चे फ़ेल होते हैं तो किस नज़र से देखते हैं, मतलब उससे बात तक नहीं करते हैं। यहाँ के पेरेंट्स क्या होता है कि अगर बच्चे लोग अगर फ़ेल हो गए हैं तो इतना कुछ बोलने लग जाते हैं, ताना देने लग जाते हैं कि लगता है बहुत बड़ी गलती कर दिया वो। तो ऐसा नहीं करना है। फ़ेल हो, पास हो, जो भी हो, आप लोगों का जो रिस्पेक्ट है उसी वैसे ही करना है, ना कम ना ज़्यादा। ये भी असर पड़ता है, वो लोग फिर डरने लग जाते हैं। बच्चे लोग डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, हारने से डरते हैं। और कई बार आप लोग देखे होंगे कि जब अगर गलती से फेल हो जाते हैं, नंबर कम आ जाता है तो बच्चे लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो पढ़ने से पहले ही, एग्ज़ाम देने से पहले, कुछ करने से पहले ही डर जाते हैं कि मैं अगर फ़ेल हो गई तो, मैं अगर फ़ेल हो गया तो, मेरे कम नंबर आए तो, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसे करके वो लोग पहले से डर जाते हैं और फिर वो काम नहीं कर पाते। एक डर इसीलिए, जैसे हम लोगों के साथ अभी होता है ना, पब्लिक के सामने अगर बोलना हो, कहीं स्टेज में जाके अगर बोलना हो, खुल के बोलना हो, कुछ भी करना हो, अपने बात विचार रखना हो किसी के सामने, तो फिर हम डरते हैं, घबराने लग जाते हैं। क्यों? यही रीज़न होता है कि हमारे बचपन में अगर हमारे साथ ऐसा हुआ होता, तो हमारे साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अब मौका हमको मिला कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें, बच्चों के साथ ऐसा ना होने दें कि ऐसा चीज़ करें कि बाद में चल के उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या करना है कि है ना, कि जो फेल होते हैं, अगर नंबर कम आता है तब भी मैं उनके साथ वैसे ही व्यवहार करें जैसा कि वो टॉप मारता, या कि फिर पूरे इंडिया में टॉप मारता तो जैसा व्यवहार करते वैसे, अगर वो फेल हो रहे हैं, कम नंबर आ रहा है तो भी वैसे ही व्यवहार करना है। इसमें बिल्कुल भी अंतर ना लाएं, ठीक ना। अब एम्पथी है ना, एम्पथी दिखाना चाहिए। एम्पथी का मतलब है कि जैसे सपोर्ट करना अपने बच्चों का। सपोर्ट करने का मतलब है कि जैसे कहीं आपके बच्चे खेल रहे हैं या कि फिर कहीं कुछ हो गया है और आपके बच्चों की गलती नहीं है, तो आप बोलें कि मैं आपके साथ हूँ बेटा, मैं आपके साथ हूँ, मैं तो हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। मतलब इस टाइप से दिखाना चाहिए, उनको भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो हूँ, चलो खेलो, जाओ, करो, फेल हो, पास हो, जो भी, मैं तो हूँ ना, हम तो हैं ना। ऐसे करके उनको ट्रस्ट दिलाना है, ठीक है। अब क्या करना है कि बच्चों के सामने ये ध्यान देना है कि ना तो आप झूठ बोलना है, आप लोगों को झूठ बोलना है, ना ही उनको। वो तो पहले से झूठ बोलते नहीं है, बच्चे कभी झूठ बोलना सीखते ही नहीं हैं। बच्चे झूठ क्या होता है वो मम्मी पापा से ही सीखते हैं, अपने अभिभावक से ही सीखते हैं कि झूठ क्या होता है, झूठ बोलना उन्हीं से सीखते हैं। तो कभी भी आप लोग उनसे झूठ ना बोलें, और झूठ बोलने का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हम सबको पता ही है। तो उनके सामने जैसे छोटी छोटी गलतियां तो कर ही देते हैं ना। घर में किसी का फ़ोन आता है, यहीं से शुरू होता है। घर में किसी का फ़ोन आया और बच्चे को बोल देते हैं बेटा फ़ोन उठा के बोल दे पापा नहीं है ना। फ़ोन आता है, मम्मी के सहेली का फ़ोन आता है, तो बोलते हैं कि बेटी फ़ोन लगा के बोल दे कि मम्मी अभी नहाने गई है, कहीं कुछ करने गई है, खाना बना रही है, जबकि साथ में बैठे हैं। ऐसे ही बढ़ावा देते हैं बच्चों को, वहीं से शुरू होता है। अब कोई घर के सामने आ गया, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, अंदर से अब मम्मी बोल रही है कि बेटा बोल दे कि मम्मी नहीं है, बता दे कि कहीं मार्केट गई है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, यहीं से शुरुआत होता है। तो बच्चों के सामने क्या करना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, उनको ये सिखाना ही नहीं है।
उनके सामने जब ऐसा हम करेंगे नहीं, ऐसा बताएंगे नहीं उनको, तो वो भी ऐसा बाद में नहीं करेंगे। ठीक है। अब क्या करना है कि जब बच्चे अगर कभी आपके जब बच्चे कभी अगर झूठ बोलते हैं, जैसे अगर आप लोगों से कोई बातें छिपाने लग जाएं, सही ना बताएं, आप जो पूछें तो झूठ बोलने लग जाएं, तब आप लोगों को क्या करना, उस टाइम पे समझना है। हालांकि माता पिता को पता चल जाता है, वो ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के लिए तो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होते ही होते हैं, औरों के लिए हो या ना हो, लेकिन जितने भी माता पिता होते हैं अपने बच्चों के लिए वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मन की बातें समझ जाते हैं। अगर कोई बच्चा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, खाना नहीं खा रहा है, तो माता पिता को पता चल जाता है कि रीज़न क्या है। और जब पूछने की कोशिश करते हैं तो बच्चे नहीं बताते हैं, झूठ बोल देते हैं, नहीं मम्मा ऐसा कोई बात नहीं, नहीं पापा ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल थोड़े से सर दर्द है, पेट में प्रॉब्लम है, ऐसा वगैरह वगैरह झूठ बोलते हैं। तब आप लोगों को क्या करना, उस टाइम पे समझना है कि रीज़न क्या है, हमारे बच्चे हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं, उनको समझना है और फिर देखना है कि रीज़न क्या है, और वो झूठ बोलने का फिर उसके जड़ तक जाएँ कि क्या प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो ध्यान देना है कि झूठ कब बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, तो उनको जाके देखना है और उनको क्लियर करना है, उनके समस्या का समाधान आपको खुद करना है फिर कि क्या है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अपने बच्चों को ना एज अ फ्रेंडली, मतलब कि उनको दोस्त बना के लेकर चलना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या है कि जब कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो लोग किसी और से शेयर करते हैं, कहीं और जाके शेयर करते हैं, तो कहीं और जाके शेयर करते हैं तो सही मार्ग, मतलब सही राह वहाँ पास से नहीं मिल पाता, सही समस्या का समाधान वहाँ से मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप लोगों से वही चीज़ अगर डिस्कस करेंगे तो गारंटी है कि दुनिया के दो ही लोग ऐसे होते हैं, माता पिता, वो सही कोशिश करते हैं हमेशा कि समस्या का सही समाधान बताएं वो, बाकी औरों का तो गारंटी नहीं है, स्वार्थ कुछ ना कुछ अपने स्वार्थ के चक्कर में बताते हैं। लेकिन माता पिता सबसे पहले गुरु तो वही होते हैं, सबसे पहले भगवान वही होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता से सारी चीज़ें शेयर करते हैं वो बच्चे कभी नीचे गिरते नहीं हैं। ठीक है। तो बच्चों को भी ये ध्यान देना चाहिए कि सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए, जो भी हो बताना चाहिए, है ना। पापा को दोस्त समझें, है ना, मम्मी पापा को दोस्त समझ के बताएं, मतलब सब चीज़ें से उनके साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोगों को भी क्या करना है कि मम्मी पापा माता पिता लोगों को भी यही ध्यान देना है कि बच्चे कब झूठ बोल रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं, रीज़न तक जाए, उसके पूरे जड़ तक जाना है और समझना है और फिर उनको भी समझाना है। ठीक है, ये चीज़ करना है, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बच्चे अगर झूठ बोल रहे हैं तो वहीं से सब चीज़ फिर उनका मतलब कि कहना क्या मतलब है कि भटकाव उनका शुरू हो जाता है। जैसे झूठ बोलना शुरू किए, भाई अगर झूठ बोल रहे हैं तो कोई बात छिपा रहे हैं, फिर कहने का मतलब ये को अब समझदार होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो बात छिपाने लग गए हैं। तो छिपाते 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 फिर एक ऐसा समय आ जाता है कि बच्चे जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, 20-22 साल के हो जाते हैं, 23 साल के हो जाते हैं, फिर वो तो जब बचपन में ही छिपाने लग गए थे, हम ध्यान नहीं दिए थे, नज़रअंदाज कर दिए थे कि चलो ठीक है बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आगे चल के ज़्यादा प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याएँ बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या है कि बच्चे तो करते ही करते हैं, आजकल देखते हैं, फिर ज़्यादा हो जाता है तो कोई, है ना, कहते कुछ नहीं है लेकिन डर लगने लग जाता है माता पिता लोगों को, अरे ज़्यादा बोल देंगे तो बच्चे कुछ खा पी ना लें, है ना। ऐसे में बच्चे आजकल के पेरेंट्स कह के दब जाते हैं, अरे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, ज़्यादा बोल देंगे तो फिर अभी कहानी वो सुने हैं ना न्यूज़ में, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो ये पहले ही कर लें, बाद में ये समस्या आए ही ना, पहले ये चीज़ कर लें हम। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। अब इसके बाद अगला टॉपिक है, हाँ इसी में क्या था कि प्रैक्टिकल करके समझाना है। अगर कोई झूठ बोल रहा है, आपके बच्चे लोग अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं, छिपा रहे हैं बातों को, नज़र नहीं मिला रहे हैं, तो उनको आप ऑटोमेटिकली, है ना, वो ना भी बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तुक्का भी लगाएंगे, एक दो पॉइंट में अगर तुक्का लगाएंगे तो वही रीज़न होगा। कोई और दुनिया वाले समझे ना समझें, अपने बच्चों का चेहरा देख के, उनको देख के समझ जाते हैं माता पिता कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें छिपा रहे हैं वो। तो अगर आपको कन्फर्म ना भी हो, अगर जड़ तक नहीं भी जा पा रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट को रख के प्रैक्टिकली करके बताएं कि देखो बेटा ऐसा से ऐसा होता है, इसने ऐसा किया था, इसके साथ ऐसा हो गया। 3-4 पॉइंट कुछ भी करके उनको बता दें, अगर आपसे बात ना भी करे तो ऐसे में करके उनको क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली करके उनको समझाना है। ठीक है। फिर इसके बाद है, हाँ एक चीज़ और है
कि फ्रेंडली। सबसे पहले क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स अभी क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बढ़िया दोस्त समझते हैं, फ्रेंडली बढ़िया बात करते हैं नॉर्मली, है ना, उनके साथ बढ़िया खाना पीना होता है, बढ़िया खाते पीते हैं, और दोस्त और बता ऐसे मतलब नॉर्मल टाइप से खेलते कूदते हैं ना। तो वैसे क्या करना है, वो इसलिए किया करते हैं ताकि बच्चे कोई भी चीज़ उनसे शेयर कर पाएँ। मतलब उस टाइप से एकदम डर, जैसे डर बना होता है ना, जैसे हमारे बहुत सारे घरों में क्या होता है, हम लोगों के साथ घरों में क्या होता है कि बच्चे लोग इतना रिस्पेक्ट, डरते नहीं हैं हालांकि इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि जैसे अगर पापा घर में आए, एंट्री किए, अरे पापा फटाफट चलो 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 पढ़ाई करो, बुक खोलो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। मतलब इस टाइप से वो नहीं होना चाहिए, इस टाइप से पहले ही माहौल नहीं बनाना चाहिए। मम्मी आ गई, अरे चल फटाक से चल, है ना। कुछ लोग पापा के ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं किसी घर में, और किसी घर में मम्मी, मतलब कि एक थोड़ा सा डर डर भी कहने का मतलब है कि डर भी जाते हैं। तो किसी के यहाँ किसी घर में मम्मी के साथ ऐसा होता है, किसी के घर में पापा के साथ ऐसा होता है ना। तो मैक्सिमम हमारे इधर क्या होता है कि जो फादर्स लोग होते हैं उनके साथ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे पापा आते हैं, गाड़ी की आवाज़ इतना, मतलब उनका कान इतना, मतलब कि महसूस कर लेते हैं कि दूर से अगर 2 किलोमीटर पहले भी अगर गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो समझ जाएंगे कि पापा की गाड़ी है कि किसकी गाड़ी है। हाँ, गाड़ी आ रही है, चल फटाक से बैठ, फटाक से पढ़, है ना। अंदर घुसते ही अगर कुछ खेल कूद रहे हैं ना बच्चे, अगर हंस भी रहे हैं मस्ती भी कर रहे हैं, तो जैसे एंटर होते हैं मम्मी या फिर पापा, तो फिर क्या है कि सीरियस हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, मतलब ऐसा जैसे आप इंटर हों तो बच्चे फटाक से आपके पास आ जाएं, और पापा आइए बैठिए, है ना, पानी पापा ये वो, मतलब ऐसे टाइप से होना चाहिए। तो ये मज़ा आता है ना। पापा मम्मी भी खुश होते हैं ऐसे में, और बच्चे भी खुश होते हैं। नहीं ऐसे में अब इंटर करते हैं, जब उनके फादर लोग जब इंटर करते हैं तो फिर क्या है कि वो भी देखते रहे, आते नहीं हैं बच्चे, इतना मतलब डर जाते हैं। तो ऐसा माहौल नहीं बनाना है, क्या करना है कि वो बचपन से ही ऐसा बनाना है कि जैसे आप इंटर करें, जैसे छोटे छोटे बच्चे तो होते ही होते हैं ना। छोटे में क्या है कि जैसे मैं बताता हूँ, हमारे बाजू में एक बघेल लोग रहते हैं जो फुल्की का काम करते हैं। तो जैसे वो 9-10 बजे बघेल साहब वापस आते हैं, तो छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है जानवी, है ना। तो उसका जो बेटा है वो तो नहीं आता है, वो अंदर ही सोया रहता है और जागता भी है, मोबाइल देखते रहता है। लेकिन छोटी सी बच्ची जैसे वो आते हैं, है ना, अपना 9:30, कभी 9 बज जाता, कभी 9:30, कभी 10, वो बच्ची छोटी सी लगभग 1.5 साल की है, घर मतलब अपने रूम से निकल के, और सीढ़ी है थोड़ा सा, एकदम हर हर दिन ऐसे ही करती है वो, रोज़ बाहर आती है और पापा के साथ बढ़िया मिलती है, पापा पापा करते रहती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को, पेरेंट्स को ये माहौल बनाना है, क्रिएट करना है सबसे पहले ही। ठीक है, और एक चीज़ बचपन में ही, जब बच्चे छोटे होना तभी से ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जानना ज़रूरी है कि गुड टच और बैड टच, है ना, समझिएगा, गुड टच और बैड टच क्या होता है, इसको समझाना है। मम्मी को बताएं, ठीक है, फिर आप, है ना, उनको बताएं कि कहाँ टच करना चाहिए कहाँ नहीं। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना केस, आपको आते रहते हैं, क्राइम पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें आप देखते होंगे, जानते होंगे, न्यूज़ में, मोबाइल में भी आते रहते हैं। तो क्या है कि इन चीज़ों को बच्चों को सबसे पहले समझाना है। अगर दादी दादा, है ना, पापा मम्मी अगर ये टच कर रहे हैं ठीक है, इसके अलावा अगर कोई और कर रहे हैं, कोई हरकत कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि कैसे मिलना होता है लोगों से, कैसे क्या होता है, ये सब चीज़ पहले से उनको समझाना होता है। कोई और दुनिया वाले थोड़ी ना समझाने जाएंगे, कौन बताएगा, उनके पेरेंट्स, बच्चों को पेरेंट्स ही बताएंगे, कोई और तो बताने नहीं जाएंगे। आजकल स्कूलों में भी ये सारी चीज़ें नहीं बताया जाता। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूलों में जो टॉप के स्कूल्स होते हैं वहाँ बताया जाता है, सारी चीज़ प्रैक्टिकली करके बताया जाता है। लेकिन ये चीज़ आप लोग ही क्लियर कर दें बच्चों को, ठीक ना। गुड टच और बैड टच, आप लोग इसके बारे में सोचिएगा, मनन करिएगा, और ये सारी चीज़ें बताइएगा। अगर बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, जैसे समझदार हो जाते हैं तभी से उनको ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर देना चाहिए, एकदम निडर। अगर कोई भी टच, है ना, बैड टच है तो उनको, बच्चों को बता देना कि तुरंत चिल्ला दो, है ना, ऐसे करके बताना है, ठीक है ना, ये सिखाना है बच्चों को। अब है आदत, अपने बच्चों के अंदर क्या आदत बनानी है आप लोगों को, बुक्स पढ़ने की। क्या बुक्स पढ़ने की आदत बनानी है, ठीक है। क्रिएटिविटी, इससे क्या होता है कि उनका माइंड क्रिएटिव रहता है। जैसे कि अगर हिंदी जैसे उनसे पढ़ते बनने लग गया है, तभी से क्या करें कि बहुत सारे बुक्स ऐसे होते हैं जो स्कूली से
चाहे स्कूली बुक हो चाहे कैसा भी बुक हो, लेकिन पढ़ने की आदत उनको उनके अंदर डालनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि स्कूल का जो बुक हो तो पढ़ेंगे, स्कूल में जाकर तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे किताबें जो होती हैं ज़िंदगी के बारे में जो होती हैं, उनको भी आदत बनानी है। उनका टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि बेटा ये बुक पढ़ना है। जैसे कि हो गया रिच डैड पुअर डैड हो गया, है ना, सवाल ही जवाब है, मतलब बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं। ये तो थोड़ा हाई लेवल का हो गया। धीरे धीरे करके छोटे छोटे बुक्स, कहानी वाले बुक हो गए अलग से जो हो गए, तो इनको पढ़ाना है। जीवनी पढ़ाना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, रदरफोर्ड, इनके बारे में क्या है कि उनको पढ़ाना है और उन आदत डालनी है। जब पहले से ही सोचिए, पहले से ये सारी चीज़ जब उनको पता रहेगा, तो आने वाले टाइम पे कोई भी समस्याएं आएंगी तो क्या किसी से हेल्प मांगने जाएंगे? वो किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, वो समस्या का समाधान खुद कर लेंगे। अगर कोई एग्जांपल बताता हूँ कि अगर कहीं जा रहे हैं, लॉक लगा हुआ है, अब लॉक लगा है तो पहले से हम उनके पास सभी चाबी रख दिए हुए हैं कि बेटा ऐसा लॉक लगा रहेगा तो ये चाबी से ताला खोलना है, ये चाबी से ताला खोलना है। उसको पूरा पता रहेगा, किसी की ज़रूरत, हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। जैसे जब समस्याएं आना स्टार्ट हो जाएगा, बचपन में तो उनके पास समस्या कुछ आती नहीं है, टेंशन वगैरह तो होते नहीं है, लेकिन जैसे ही 17 से 19 है ना, हाँ 12 से 19 ऐसे कुछ है, इसी टाइम पे क्या है उन लोगों को थोड़ी सी करियर के बारे में चिंता होने लग जाती है, तब जाके प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। जब सारी चीज़ें पहले से हम बताए रहेंगे, बुक से पहले से उनको पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली फटाफट बढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, समस्या सॉल्व करते 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या करना है कि बचपन से ही आदत डालना है। हमारी एक उषा दीदी हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को सभी हिंदी पढ़ लेते हैं, तो स्कूल का जो पढ़ाई तो करती हैं वो बच्चे लोग, लेकिन उसके अलावा हमारा जब मीटिंग चलता है तो मीटिंग भी चलता है तो स्पीकर ऑन करके उनको सुनाती हैं। उसके अलावा जीत आपकी, मतलब उनके पास जो जो बुक्स हैं और बढ़िया बढ़िया बुक हैं उनको भी पढ़ाती हैं वो। तो बहुत अच्छी आदत है उनकी कि अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पहले से बताते हैं। बढ़िया, उनके बच्चे बढ़िया समझदार हो जाते हैं, बढ़िया अच्छे बात करते हैं। समझदार मतलब समझदारी वाले बच्चे ही बात करने लग जाते हैं कभी। जैसे वो लोग भी निगेटिव होते हैं, कोई और घर में आते हैं, बढ़िया काम नहीं करते हैं, तो श्रवण नाम है एक बेटा, लगभग 10-11 साल का है, तो वो बताता है बढ़िया कि नहीं पापा ऐसा नहीं करना, पापा ऐसा करने से ऐसा होता है। कोई चाचा वगैरह कोई भी आते हैं रिलेशन में, कुछ भी होता है तो खुद मतलब समझदारी वाला बात करता है, तो इसके रिलेशन वाले भी तारीफ़ करते हैं, अरे बेटा कौन सिखाता कौन है इसको, है ना। तो ये डालना है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में छोटे छोटे बच्चे 8 साल 9 साल के बढ़िया एकदम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, कितना अच्छा लगता है। ये माहौल उनको मिलता है बचपन से। तो आप लोगों को भी क्या करना है कि बुक्स, बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं। खर्चा कहाँ करते हैं आप लोग? फालतू जगह खर्चा करते हैं। कभी उनको पिज्ज़ा खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, उठपटांग चीज़ें खिलाएंगे, घुमाने लेकर जाएंगे, पिकनिक में लेकर जाएंगे, झूला झुलाएंगे, ये ठीक है करना चाहिए भी, लेकिन वही पैसे बचा के कुछ उनके लिए बुक्स लेकर आ जाएं, उनको पढ़ाएं। पॉडकास्ट वाला ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उनके सामने नहीं रखना चाहते, उनके पास नहीं रख रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अच्छी बात है। बट रेडियो हो गया, है ना, जहाँ से हानिकारक तरंगें नहीं निकलती हैं, टेप रिकॉर्डर वगैरह हो गया, मेमोरी कार्ड डाल के उनको बढ़िया ऐसे सुनाना चाहिए। बढ़िया छोटा सा एक स्पीकर बॉक्स होना चाहिए, बढ़िया घर में लगा के, बढ़िया सुबह सुबह किसी भी टाइम पे बस उसी की आदत डालना, वही सुने बच्चे लोग। और उससे ज़्यादा, हालांकि पहले ही आदत ना बनाएं, इससे पहले जैसे हाँ बचपन में अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं बनता है, तो ये चीज़ कर सकते हैं, दूर रख के उनसे लगभग 10 मीटर के दूरी पर, 10 मीटर 11-12 मीटर की दूरी पर होना चाहिए कोई भी डिवाइस, और वहाँ से उनको बढ़िया सुनाई देना चाहिए। और उसके बाद जैसे जब पढ़ने लग जाएँ तो उनको उनकी जहन में डाल देना है, उनकी आदत बना देना है। जैसे कि हम लोगों के साथ क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब हम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मज़ा नहीं आता। जब कुछ सीखने वाली चीज़ होती है उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता, लेकिन ज़रूरी होता है। अब वही चीज़ हम लोग नहीं करते हैं, और हमको पता भी होता है वो चीज़ पढ़ेंगे, वो चीज़ करेंगे तो हमको क्या है कि बाद में उसका रिजल्ट बढ़िया आता है, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। मीटिंग में ही जैसे ज्वाइन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन ज्वाइन करते हैं लगता है यार बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा मतलब ज्वाइन करने में मज़ा नहीं आता है, बाकी सुनने में तो मज़ा आता है और ज़रूरी भी होता है। तो यही चीज़ उनको जब आदत पहले से बन जाएगी ना, बच्चों की आदत पहले से ही बन जाएगी, तो लोग यही करेंगे। और आप लोगों को भी पता है, हम सबको पता है कि कितना ज़रूरी होता है, कैसे कैसे समस्याएं आती हैं, तो फिर उनको झेलने के लिए क्या कि टूट जाते हैं हम, फिर झेल नहीं पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं उनसे, तो टूट जाते हैं। तो कोई भी पेरेंट्स, माता पिता कोई भी ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे टूट जाएँ। सब कोई तो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे टूटे नहीं, रिकॉर्ड तोड़ें।
तो बुक से पढ़ने की आदत बनानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि इंटेलिजेंट है ना, अपने बच्चों का मतलब बच्चों को देखते हैं कि इंटेलिजेंट कैसे हैं, तो ज़रूरी ये नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई में होशियार है तभी जाके हम उसको इंटेलिजेंट बोलेंगे। पढ़ाई लिखाई में ये है, बढ़िया मैथमेटिक्स का सवाल कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है, ये बच्चा अच्छा है, इंटेलिजेंट है। उससे इंटेलिजेंट की तुलना अब नहीं कर सकते। पहले क्या कि आईक्यू लेवल देख देख के बोलते थे हाँ इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है। फिर धीरे धीरे करके क्या होने लग गया, लोग बाग देखे रहे यार तो पढ़ाई लिखाई में तो इंटेलिजेंट था, अब ज़िंदगी में फ़ेल हो गया, अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इंटेलिजेंट क्या होता है कि ईक्यू से देखा जाता है, मतलब कि इमोशन क्या है ना, कुछ लिखा था ईशान करके है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन। ईक्यू का मतलब होता है इमोशन क्वेश्चन है ना। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें होती है संस्कार, सुविचार वगैरह, ये सारी चीज़ें, समझदारी, मतलब ये सारी चीज़ें जिन बच्चों के अंदर होता है उसको इंटेलिजेंट मानना चाहिए। और वही लोग हर जगह टॉप करते हैं। स्कूली शिक्षा में भले टॉप करें या ना करें, लेकिन लाइफ में वही लोग टॉप करते हैं। तो कभी आप लोगों को ये नहीं देखना है कि बच्चे अगर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं तो बस कमज़ोर ही रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई में अगर कमज़ोर हैं तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें, अगर कोई पढ़ाई लिखाई में होशियार भी है लेकिन ये चीज़ मैं जो बताया कि समझदारी और ये सब संस्कार वगैरह, चरित्र, व्यवहार, ये सारी चीज़ें अगर नहीं हैं उसके अंदर, तो फिर इंटेलिजेंट रहेगा भी बच्चे इंटेलिजेंट रहते भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें पहले से उनके अंदर डालना होता है। यही उनके जो करियर में, मतलब कि बढ़ने के लिए जो कामयाब हो रहे होते, मतलब कामयाबी की ओर जब बढ़ रहे होते हैं, तो जब ये चीज़ उनके पास होता है तो बहुत सारे दरवाजे उनके सामने खुले होते हैं। मतलब उनका मार्ग जो होता है ना एकदम क्लियर होता है। अब जब इंटेलिजेंट ही लोग जो पढ़ाई लिखाई बस में इंटेलिजेंट होते हैं, उसके अलावा ये सारी चीज़ें संस्कार, व्यवहार, चरित्र, समझदारी ये नाम की चीज़ नहीं होती है उनके अंदर, तो उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। बाद में पता चलता है अरे हम पढ़ाई बस कर रहे हैं, बाकी तो तमीज़ है ही नहीं है बात करने का, तब जाके वहाँ फ़ेल हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। ये हो गया। और बच्चों को ना पहले से ही आप लोगों को क्या सिखाना है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ये सिखाना है कि किसी और के ऊपर ज़्यादा उम्मीद ना रखे। बच्चे किसी और के ऊपर ज़्यादा उम्मीद ना रखे, अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखे। क्योंकि जैसे आप लोगों के साथ तो होता ही होगा, तो वही चीज़ें बच्चों को सिखाना है, अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है कि बेटा कभी भी किसी और के ऊपर उम्मीद मत रखना, अपना काम स्वयं करना। मतलब कि अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना, किसी और के ऊपर उम्मीद ना रखना। हाँ ठीक है, जो भी है भरोसा रखना, विश्वास रखना, लेकिन उम्मीद नहीं रखना। ये उम्मीद वाला जो ये चीज़ होता है ना, बाद में चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि किसी दूसरों के ऊपर आप उम्मीद रख लेते हैं, और है ना, फिर जब उम्मीद रख लेते हैं और काम नहीं करते हैं वो लोग, तो फिर कितना ज़्यादा डिप्रेशन में आप लोग जाते हैं। तो वही चीज़ें बच्चों को पहले से सिखा देना है। जब पहले से ये बच्चे अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो इससे क्या होगा कि उनका एक ज़बरदस्त वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मजबूत होगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि आत्मविश्वास में है दुनिया जीतने की ताकत। यही चीज़ क्या है कि बचपन से उनके अंदर हम जब ये चीज़ बताते रहेंगे बच्चों को, तो क्या होगा कि किसी और के ऊपर उम्मीद ना रखेंगे, उनको केवल अपने आप को ही समझेंगे कि हाँ मैं अगर करूँगा तो ही होगा। मतलब कि मैं करूँगा तो ही होगा नहीं, मतलब कि हाँ मैं उसको कर ही सकता हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता लेकिन मैं उसको कर सकता हूँ। तो इस टाइप का उनके अंदर एटीट्यूड जनरेट होगा पहले से ही। तो ये चीज़ करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हार को समझाना है। अगला टॉपिक क्या है कि हार को समझाना है। मतलब हार के बारे में, जो फ़ेल होते हैं, जो लोग असफल होते हैं, उनके बारे में सॉरी, उनके बारे में बच्चों को बताना होता है कि जब हारते हैं तो जो समस्याएं होती हैं तो उनसे कैसे बाहर निकला जाए। तो कहानी बता के, स्टोरी वगैरह सुना के बच्चों को बताना चाहिए कि हार से क्या चीज़ होता है, क्या सीख मिलती है, वहाँ से कैसे सीख लेना चाहिए, और वहाँ से कैसे उन समस्याओं से कैसे लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ बैठें, बड़े बड़े लोगों का कहानी बताएं उनको, है ना, कि देखो बेटा ये ऐसा था, ऐसा करने से लोग ऐसा ऐसा किया करते थे, अपने माता पिता लोगों से झूठ बोला करते थे, इसके बाद ये हार जाते थे तो इनके साथ ऐसा हो गया।
ये ऐसा करके हारते थे, उनकी गलतियाँ ये गलतियाँ करते थे तब जाके हारते थे। कोई भी खेल में हारते थे, पढ़ाई करते थे तो फेल हो जाया करते थे, क्योंकि वो लोग गलती ऐसा करते थे। तो हार के बारे में बच्चों को पहले से ही बताना है, हारना क्या होता है, असफलता क्या होती है, पहले से ही उनको सचेत कराना है। ये नहीं करना है कि बेटा हार क्या होता है, बेटा असफल क्या होता है, उसको पता ही ना हो। जब बड़ा हो जाए, 30-35 साल का हो जाए, 28-29-22 साल का हो जाए, तब जाके वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाए, जॉब की तैयारी के लिए फ़ेल हो जाए, क्लास में जाके फ़ेल हो जाए, तो उसको फ़ेल के बारे में, हार के बारे में बताए ही नहीं, तो वहीं से टूट जाते हैं वो लोग। पहले से ही बता दें उनको, पहले से स्ट्रॉन्ग कर दें बिल्कुल। जो पौधा होता है ना, एक बाहर पौधा लगा होता है मैदान में और एक गमला में लगा होता है घर के अंदर, तो आपको पता मजबूत कौन होगा? बाहर वाला होगा। क्यों? क्योंकि धूल, डस्ट, पानी, आंधी, तूफान, सब चीज़ वो सह रहा है। अंदर वाला कहाँ सह रहा है? बराबर से सब चीज़ मिल रहा है। उसको जब बाहर रख देंगे तो एक दिन में मुरझा जाएगा, थोड़ा सा धूप पड़ेगा। बाहर वाले को अंदर रख दें, महीना भर रखे रहेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहले से ही बच्चों को करना है। जैसे कि पिछले वाले टॉपिक में बताया था, है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है, किसी कल या फिर परसों के मीटिंग में बताया था कि बच्चों को क्या करना है कि लीडर के जैसे उनके साथ आपको पेश आना है। कुछ भी काम है उनको खुद करने देना है, उनको खुद करने देना है। गिरने दीजिए। सफल होने से ज़्यादा उनको बचपन में ही गिरा देना है। बचपन में ही बार बार असफल हो, कुछ ऐसा काम करवाएं उनसे कि गिरे, खुद जान के गिरे वो। आपको पता हो कि कठिन काम है और ये असफल हो, तो असफल से इतना परिचित करवा दीजिए, इतना परिचित करवा दीजिए कि बच्चे लोग ना असफल से एकदम मज़ा आने लग जाए उनको। मतलब अब ऐसा नहीं कि हाँ अब जान के असफल हो, कि मतलब उनको दर्द ना हो, वैसा वो जान जाए कि हाँ असफल, मतलब वो ऐसा डिप्रेशन में ना जाएं। क्या होगा, असफल तो होंगे, तो सीख मिलेगी उनको। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब की जब आविष्कार किए थे, है ना, तो आविष्कार कह सकते, खोज कह सकते हैं, खोज है ना, हाँ आविष्कार खोज जो भी है, तो कितने बार असफल हुए थे वो? हज़ारों बार। और जितने बार असफल हुए उतने बार वो सीखे वो। और आप लोग देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, कोई भी कैसे किसी भी कैटेगरी के आप ले सकते हैं, है ना, फिल्मी स्टार हों, सितारे हों, जो भी जैसे हों, तो वो लोग बहुत बार असफल होते हैं। जो जितना ही ज़्यादा असफल होते हैं उतने ही ज़्यादा वो कामयाब होते हैं। तो बच्चों के साथ भी आप लोगों को ऐसे करना है, हार के बारे में उनको ज़रूर बताना है। एक बैठक ज़रूर आप लोग लगाया करें, अपने बच्चों के साथ मीटिंग किया करें, बैठा करें, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया करें। जैसे आप लोग बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस कुछ भी काम करते हैं, तो आपके जो बॉस लोग होते हैं, आपके जो सीनियर लोग होते हैं, फीडबैक लेते हैं शाम को, है ना, वैसे आप लोग क्या बच्चों से फीडबैक लीजिए। टीचर बन के नहीं, बॉस बन के नहीं, एक दोस्त बन के उनके साथ बैठें, ठीक है। ऐसा करना होता है। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से कल और चलेगा, आज भी रह गया है ना, कल हाँ एंड हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो कल भी बढ़िया टाइम से ज्वाइन करिएगा। अभी जब तक चल रहा है 1 आधे मिनट टाइम बचा है, ठीक है ना। तो और हाँ लास्ट आज का टॉपिक, आज का जो चल रहा था सेशन, उसमें लास्ट टॉपिक क्या है कि कल्चर, सभी कल्चर के बारे में उनको बताना है। कई बार बच्चे लोगों को पहले से ही ये न्यूज़ सुना कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, तो पहले से ही अंतर बताने लग जाते हैं। अरे तो ऐसे होते हैं, वो तो वैसे होते हैं। तो सभी कल्चर के बारे में उनको समझाना, उनके अच्छाई के बारे में बताना है, ताकि वो हर किसी का रिस्पेक्ट करे। नहीं, कई बार का तो मुस्लिम एकदम अलग नज़र से देखा, अरे मुस्लिम है वो, अरे वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं, उनको सभी कल्चर के बारे में बताना है, पहले से ही समझा देना है कि सिख लोगों का ऐसा होता है कल्चर, ऐसे ऐसे लोग, नियम कानून इनका होता है, मुसलमानों का ऐसा नियम कानून होता है, हिंदू लोगों का, सनातनी लोगों का जो भी है ऐसा कल्चर होता है। सब के बारे में सिखाएँ। भले ठीक है बचपन में ही वो लोग सब जगह घूम नहीं सकते हैं, आप लोग तो घूमे हैं ना, आप लोग तो गए हैं, हर समाज में गए हैं, सबसे मिले हैं, तो उनको बैठ के बताएं कि ये समाज में ऐसा ऐसा चला करता है, इनका नियम ये होता है, और ये समाज में ऐसा होता है, ऐसा होता है, सब का जानकारी उनको दें, ठीक है ना, बचपन से ही। ऐसे करते जाएं और बहुत अच्छी बातें हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ, कि एक गुड पेरेंट्स के लिए ये सारी अगर क्वालिटीज़ अगर किसी भी पेरेंट्स के अंदर हैं, तो मान के चलिए वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। और पेरेंट्स जितने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उनके बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक मेरे ख्याल से अगर मैं बताऊंगा भी तो लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऐसे में ही मीटिंग पूरा होगा ही नहीं। तो कल के मीटिंग में मिलते हैं और इसको पूरा एंड करते हैं। फिर कल अगर एंड होता है तो इसके बाद परसों क्या होगा, टेस्ट यूनिट का। ओके।